गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। एक दो क्वेश्चन आप लोगों का डाउट है, बाकी ऑफलाइन वालों का भी कुछ क्वेश्चन डाउट है। तो अच्छा लगा कि डाउट पूछ रहे हैं आप लोग। देखते हैं लिगेशन मिक्सचर्स का। आज लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद डाउट देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सीधे मिटा दे, एक कल वाला ही क्वेश्चन था जिसको इरेज करना हम लोग भूल गए थे। Second type of liquid contains 35% water. 35% water. A glass is filled with a glass is filled with with 10 parts of 10 parts of first first liquid and 4 parts of and 4 parts of second second liquid. The water in the new mixture, the water in the new mixture in the glass in the glass is 37%, 46%, 12 से 1/7% एंड 24 एंड 2/7%। ये क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। बोला वन टाइप ऑफ लिक्विड, एक टाइप लिक्विड में वाटर जो है 20% है, दूसरे टाइप के लिक्विड में वाटर 35% है। अ ग्लास फिल्ड है कि 10 पार्ट्स, एक ग्लास को फिल किया गया है 10 पार्ट पहले टाइप के लिक्विड से एंड 4 पार्ट दूसरे पार्ट के लिक्विड से। इसका मतलब है, आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, 10 पार्ट्स यानी फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट से कितना लिक्विड है, फर्स्ट पार्ट से 10 पार्ट है, सेकेंड पार्ट से 4 पार्ट है, तो इसका रेशियो कितना निकल रहा है, 5:2 के रेशियो में निकल रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है सारा का सारा वाटर से ही डील कर रहा है, यानी आप बोल सकते हो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट में कितना परसेंट है, 20% वाटर है। सेकेंड पार्ट में कितना है भैया, 35% वाटर है। तो इसको किस रेशियो में मिलाया जाए, मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछा है एवरेज वैल्यू क्या हुआ, किस रेशियो में मिलाया जाए। ये आ जाएगा 5:2 आना चाहिए। इसको माइनस करेंगे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 5:2। तो इसको यहाँ पर मान लेते हैं एक्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 माइनस एक्स अपॉन में एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 5/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब है ये हो जाएगा 5x माइनस 100 इक्वल्स टू 70 माइनस 2x। 5x इधर आ जाएगा, 5x प्लस 2x इक्वल्स टू 70 प्लस 100। तो ये इम्प्लाइज डेट x बराबर कितना आ जाएगा, 170 डिवाइडेड बाय 527। तो अब इसको डिवाइड कर दें,
170 है, 170 को हम लोग क्या करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, बचा कितना 3, 7 चौक 28, मतलब इसको लिख सकते हैं x बराबर में 24 सही 2/7%, 24 सही 2/7%। यानी कि इस रेशियो में क्या बोला गया है, द वाटर इन द न्यू मिक्सर में वाटर कितना है 24 एंड 2/7 न्यू मिक्सर्स में वाटर का परसेंटेज गिवन है, यही पूछा है। पहले टाइप के लिक्विड में 20% वाटर है, दूसरे टाइप के लिक्विड में 35% वाटर है। एक गिलास में पहले पार्ट के पहले एक गिलास में पहले लिक्विड फर्स्ट टाइप के लिक्विड से 10 पार्ट लिया गया है और सेकेंड टाइप के लिक्विड से 4 पार्ट को मिला के थर्ड गिलास बनाया गया है। उस गिलास में वाटर का परसेंटेज पूछा है, तो इसका 20%, इसका 25%, इसमें से कितना मिलना है आपको, पहले पार्ट से 10 पार्ट, पहले पहले टाइप से 10 पार्ट, दूसरे टाइप से 4 पार्ट, रेशियो 5:2 में चाहिए। तो 5:2 के लिए यहाँ पर कितना चाहिए मुझे, तो हम बोल सकते हैं 24 सही 2/7% जो है सेकेंड गिलास में यानी थर्ड गिलास में या न्यू गिलास में जो मिक्सर्स बनेंगे उसमें वाटर की क्वांटिटी है। यह है क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। in what ratio in what ratio in what ratio should 20% ethanol solution be mixed with 40% ethanol 40% ethanol solution to obtain a 28% ethanol solution। ठीक है, 2:3 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 8:5, तीसरा ऑप्शन है 3:2, चौथा ऑप्शन है 5:8। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे नहीं। बोला है शुड बी, यानी इथेनॉल को ही डील कर रहा है। इथेनॉल को डील करने का मतलब क्या बोल सकते हैं, एक इथेनॉल कितना परसेंट है 20% है, दूसरे टाइप किस टाइप के, तो दूसरे टाइप में इथेनॉल कितना है 40% है। अब बोला है इन व्हाट रेशियो, इनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि थर्ड टाइप में इथेनॉल कितना होगा भैया, तो भैया ये 28% दे रहा है, यानी 28, 40 में से 28 जाएगा 12 और 20 में से 28 जाएगा 8, यानी 4 से 12, 4 दुनिया 3:2 के रेशियो में मिलाया जा रहा है। किस अनुपात मिलाएगा, यानी पहले टाइप कितना होना चाहिए 3, दूसरा टाइप आपको कितना होना चाहिए 2, इस रेशियो में आपको मिलाया जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो इतना इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते, बट ये एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, टायर 2 का क्वेश्चन है। तो टायर 2 में भी देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, 3:2 के रेशियो में मिलाया जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, two types of tea costing, two types of tea costing rupees 180 per kg and rupees 280
to 80 per kg should be mixed in in the ratio so that the mixer obtained so that the mixer obtained sold at rupees 320 per kg to earn a profit of 20% is 3 is to 13, 1 is to 13, 4 is to 13, 2 is to 13। और एक क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल टायर 2 का है, ए बी सी जी एल टायर 2 का क्वेश्चन है। सीजीएल टायर 2 क्वेश्चन क्या बोला है, 2 टाइप का टी है, एक टाइप के टी का दाम 180 रुपया है, दूसरे टाइप का टी का दाम 280 रुपया है। इनको किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि जो मिक्सर्स मिलेंगे, मिक्सर्स ऑप्टेन होंगे, उसे 320 रुपये पर केजी बेचने पर हमें प्रॉफिट 20% का होगा। यानी यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर गिवन है, कितना दिया हुआ, 320 रुपया। एंड प्रॉफिट ऑफ मिक्सर गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, तो कितना दे रहा है प्रॉफिट, 20%। तो आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर्स फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर्स क्या होगा, इसका मतलब है 320 दिया हुआ है तो गुने 100 करेंगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 120 हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 8 32, 4 3 12, अब तो कटेगा नहीं, ये 800 बटे में 3 आया, यानी ये इतना रुपया में जो है कॉस्ट प्राइस है मिक्सर्स का। अब बोला है एक जो है 180 रुपया पर केजी से है, दूसरा है 280 रुपया पर केजी से, ठीक है। तो ये जो है ये 800 रुपया, 800 बटा में 3 है, तो 3 इसको कट करने के लिए इसको 3 यहाँ से रिमूव करके इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 54, ये हो जाएगा 540, ये हो जाएगा 8 24, ये कितना हो जाएगा 8 3 8 24, 3 6 2 8, 840, यहाँ पर 800 था तो इसको माइनस करेंगे, 840 में से 800 जाएगा, सिर्फ 40 बचेगा, और 800 में से 540 गएगा, कितना बचेगा 260, यानी एक जीरो काट दें तो 2 दूनी 4, 2 कम 2 3 6, यानी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, रेशियो कितना है 2:13, 2:13, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। यानी 180 रुपया वाला जो है 2 केजी मिलाएंगे और 280 रुपया वाला जो है 13 किलो मिलाएंगे, तब जाके मुझे प्रॉफिट 20% होगा। कब, जब हम पर मिक्सर्स को 320 रुपया पर केजी के हिसाब से सेल करेंगे। ये हो गए। यहाँ पर ये होल नंबर जो आया है ये इसके वजह से आया क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो 180 को भी 3 से मल्टीप्लाई किए 540, और 280 को 3 से मल्टीप्लाई किए 840, और 800 बटा 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई किए, तो ताकि इजीली कैलकुलेशन मेरा हो जाए, ये कैलकुलेशन इजीली हो जाए। तो 2:13 के रेशियो में मिलाया जाएगा। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। एलिगेशन मिक्सचर क्वेश्चन नंबर 4। in what ratio sugar at rupees 30 per kg should be mixed
should be mixed with sugar at rupees sugar with sugar with sugar at rupees 45 per kg, so that so that on selling the mixer on selling the mixer selling the mixer at rupees 42 per kg, there is a profit of there is profit of 20%। ठीक है, 2:1, 2:1, 2:3, 5:2, 3:7। एक क्वेश्चंस डाउट का है, सेम क्वेश्चंस डाउट का है। डाउट का क्वेश्चन है, डाउट का क्वेश्चन है, ये जस्ट अभी बनाए। जब हमने क्वेश्चन लिख दिया तब ये कह रही है डाउट है, तो हमने लिख दिया क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करना है। सेम बोला है कि मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है, अभी जस्ट बनाया मैंने, अभी इसके पहले वाला ही क्वेश्चन इसी बेसिस पे, सिर्फ डाटा अलग है तो भी डाउट में आप लोग पूछ देते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर दे रहा है आपका 42, ऑन सेलिंग द मिक्सर ऑफ 42 एनी प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 20%। तो भैया सीपी ऑफ मिक्सर क्या होगा? सीपी ऑफ मिक्सर होगा 42 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से कटेंगे, 4 तिये 12, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कितना हो जाएगा? 35 रुपया पर केजी। अब बोला 30 रुपया, पहले टाइप पे क्या है शुगर? 30 रुपया पर केजी। दूसरे टाइप पे क्या है भैया? 45 रुपया पर केजी। तो बेच कितना में रहे हम लोग? 35 रुपीज़ पर केजी। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 45 में 35 जाएगा 10, 35 में 30 जाएगा 5, यानी 2:1 के रेशियो में आएगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपको फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर से डील करेंगे, क्योंकि आप खरीद रहे हो सबको इतना इतना करके कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। ये एवरेज वाला वैल्यू भी आपका क्या होना चाहिए? ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। ये भी आपका सीपी है, ये भी आपका सीपी है, यानी सीपी से ही सारा का सारा डील हो रहा है। अब 3 क्वेश्चंस डाउट में, 4 क्वेश्चंस हम लोग के हो गए, 3 क्वेश्चंस डाउट में है, उस क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। एक एक करके 3 क्वेश्चंस डाउट में देखेंगे। डाउट का पहला क्वेश्चन, अ मिल्कमैन मिक्सेस वाटर, अ मिल्कमैन mixes water with with milk and sells the mixture at cost price, sells the mixture
at cost price of pure milk, of pure milk, ठीक है. The volume of water in liter to be mixed, the volume of water to be mixed mixed with each liter of milk, mixed with milk to to get 25% 25% profit, 25% of प्रॉफिट. ठीक है. ऑप्शन है 1/4, 1/5, 1/1 and 1/4 and can't be determined, can't be determined. ये भी आपका क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन करेंगे इसके बाद. ठीक है, देखते हैं क्या रहा है, क्या आ रहा है, देखते हैं. डाउट में क्वेश्चन है. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि मिल्कमैन कुछ वाटर को क्या बोला है, अ मिल्कमैन मिल्क को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, मिल्क, लेकिन आफ्टर एडिंग सम वाटर मिल्कमैन मिक्सेस वाटर विथ मिल्क एंड सेल्स द मिक्सर एट द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस पर मिल्क को बेचने का दावा भी करता है और 25% का प्रॉफिट भी करता है टू गेट 25% प्रॉफिट. इसका मतलब है कि आप अगर 1 रुपया में मिल्क को खरीदे हो, 1 रुपया मान लेते हैं, पर लीटर मिल्क का दाम कितना है, 1 लीटर मिल्क का दाम प्राइस जो है 1 रुपया है. ठीक है, रुपीस कितना है, ₹1 है. अब 1 रुपया कॉस्ट प्राइस है कुछ 1 लीटर का, इसमें अगर वाटर ऐड किए तो क्वांटिटी बढ़ा, तो मिक्सर का कितना प्राइस होगा, मिक्सर का 1 लीटर मिल्क का इतना दाम है और बेच कितना पड़ रहा है, सेल्स द मिक्सर एट द कॉस्ट प्राइस, यानी 1 रुपया में ही बेच दे रहा है. इसका मतलब कुछ वाटर को ऐड किया, यानी सीपी ऑफ मिक्सर कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ मिक्सर जो होगा 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा, 25%, तो 125 लिख सकते हैं. 25 चौके 100, 25 बचे 25, यानी 4/5 रुपया में बेच देता है. यानी मिक्सर का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ता है, 4 में. यानी यहाँ पर मिल्क अगर हम लिखे मिल्क और यहाँ पर वाटर लिखे, ये उसका पार्ट है, मिल्क एंड वाटर. मिल्क को 1 रुपया करके खरीद रहे हैं, वाटर को खरीदने में तो पैसा लगेगा नहीं, और बेचेंगे कितना, 4/5 बार. तो इसमें से इसको अगर माइनस किए तो भैया क्या आएगा, 4/5 ही आएगा. अनुपात इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 - 4/5, 1 - 4/5, तो इसको हम लोग क्या ले सकते, 5 ही नहीं, 1/5. तो वाटर का क्वांटिटी कितना है, 1/5, यानी ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है. मिल्क का क्वांटिटी पूछता है तो 4/5. इसका मतलब है 5 लीटर मिक्सर है तो 4 लीटर दूध है और 1 लीटर क्या है, आपका वाटर है. एक तो इस तरीके से बनाएंगे, और दूसरा इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट करो. फिर दूसरा एक और तरीका इसी को बनाते हैं. और जब भी आपको बोला जाए कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा जा रहा है मिक्सर्स को, तो कॉस्ट प्राइस में बेचने का मतलब है आप सिंपल क्या निकालोगे, ये जो 25% है, 25 को 100 के साथ रेशियो निकालोगे, 25 1 जा 25, 25 4 जाए, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाटर हो जाएगा, ये आपका मिल्क हो जाएगा. ठीक है, यानी अगर वाटर का क्वांटिटी पूछा तो वाटर कितना है, 1/4 + 1 5, और मिल्क का पूछता तो 4/1 + 5, ये हो जाएगा मिल्क वाटर. तो जब भी पूछेगा तो 1:100 से आप रेशियो उसका निकाल दोगे. ये हो गए पहला डाउट. दूसरा डाउट, अभी 2 डाउट और हैं. डाउट नंबर 2 में क्या बोला है,
A drum a drum contains 80 liter of ethanol. 80 liter of ethanol. Ethanol. 20 liter of this liquid. 20 liter of this liquid. This is liquid is replaced with water. Replaced with water. Replaced with water. 20 liter mixture is again 20 liter of mixture is again removed and replaced with water. Removed and replaced with water. Replaced with water. ठीक है. How much water how much water present in this drum. ठीक है. 45 40 45 40 35 44. ठीक है. एक क्वेश्चन है, ये भी डाउट में है. इसके बाद और एक क्वेश्चन डाउट में करेंगे हम लोग. इस टाइप का जब हम फर्स्ट क्लास में कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे, उसी फर्स्ट क्लास में ही ये वाला फॉर्मूला भी बताए थे आपको कि कुछ वाटर है, मिल्क को निकाल ले रहे हैं, वाटर को रिप्लेस कर रहे हैं, या प्रोसेस कुछ बार रिपीट करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, तो कैसे डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. यहाँ पर भी वही है कि इथेनॉल का एक पैकेट है, कंटेनर है, ड्रम है, जिसमें 80 लीटर इथेनॉल है. 20 लीटर इथेनॉल हम रिमूव कर रहे हैं एंड वाटर को ऐड कर रहे हैं. यह प्रोसेस एक बार 20 लीटर हमने यहाँ से रिमूव किया, वाटर ऐड किया, अगेन 20 लीटर यहाँ से रिमूव किया, अगेन वाटर ऐड किया. यह प्रोसेस टोटल 2 बार चल रहा है. यानी आप बोल सकते हो फॉर्मूला क्या था, आप बोल सकते हो टोटल कितना है, 80 लीटर है. 1 माइनस 20 लीटर आप रिमूव कर रहे हैं आउट ऑफ 80 लीटर, और ये प्रोसेस कितना बार चल रहा है, 2 बार चल रहा है. तो यही रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा. तो 80 इंटू कटेंगे 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 में से 1 जाएगा, 3/4, ये स्क्वायर में है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 80 इंटू 9/16, 16 कम 16, 16 5 80, 4 5 जा 45 लीटर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 45 लीटर आपका. हाउ मच वाटर प्रेजेंट इन दिस ड्रम, तो 45 लीटर वाटर इसमें प्रेजेंट है. तो आंसर इज 45 लीटर. आंसर क्या है, 45 लीटर है. एक और क्वेश्चन इसके साथ डाउट में है, लास्ट क्वेश्चन है. ये डाउट आया, समझ में आ गया होगा. तो ये फॉर्मूला भी था ना, x इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में y अपॉन में x, ये वाला पावर में था, ये वाला मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, ये रिमेनिंग पार्ट था. रिमेनिंग पार्ट इम्प्लाइज दैट x इंटू 1 में, ये वाला जो है, ये वाला ओरिजिनल पार्ट था, और ये y जो है टेकन आउट, ये नंबर ऑफ टाइम्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन, कितना बार ये हो रहा है, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना बार, nth ऑपरेशन कितने बार हो रहे हैं. इस हिसाब से इस क्वेश्चन को डील किया जा सकता था. एक और क्वेश्चन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, कैसे बनाएंगे लिखेंगे. तो राधे राधे. ठीक है.
3 boxes of capacity, 3 boxes of capacity, 24 kg, 36 kg, 84 kg, 24 kg, 36 kg and 84 kg, 84 kg are completely are filled with filled with three varieties of three varieties of wheat, A, B, C, A, B and C respectively. All three boxes were all three boxes were all three boxes were emptied, and three types of wheat were and three types of wheat were were truly mixed, and the mixer was put back, mixed and the mixer was put back put back in three boxes, in three boxes. ठीक है. How many kg of type A? How many kg of type A wheat would be there in the थर्ड बॉक्स. ऑप्शन है 10, 12, 14, 16. 10, 12, 14, 16. 10, 12, 14, 16. वाह, ये भी आपका डाउट जो है एसएससी सीजीएल का डाउट है. ये भी डाउट किसका है? एसएससी सीजीएल टायर 1. एसएससी सीजीएल टायर 1. क्वेश्चंस को देखिए क्या है. लास्ट क्वेश्चन हम लोग का डाउट वाला ही है, डाउट क्वेश्चन में ही हम लोग कर रहे हैं. तो लास्ट क्वेश्चंस क्या है? बोला गया है कि 3 बॉक्सेस है. ठीक है, 3 बॉक्सेस क्या है? फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स. थर्ड बॉक्स में कितना है भैया? 24 kg, 36 kg, 84 kg. इनको कैपेसिटी है. इसको अगर रेशियो निकाले 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 सती 84. ठीक है. अब बोला है कि भैया फर्स्ट पार्ट क्या बोला है? हाउ मेनी केजी ऑफ टाइप ए वेट. ए का कितना है? 2 है. ठीक है, 2 पार्ट है. टोटल रेशियो कितना है? 2, 3, 5. 5 के बाद कितना आ जाएगा? 12. ठीक है, लेकिन ये जो है किस बॉक्स में पूछा है? अगर आपसे फर्स्ट बॉक्स पूछता है तो यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई करते हैं. आपसे पूछता है सेकेंड बॉक्स तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते 36 से. आपसे पूछता थर्ड बॉक्स तो यहाँ मल्टीप्लाई करते. जिस बॉक्स में भी पूछेगा उस बॉक्स की कैपेसिटी से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर हमें पता चल जाएगा उस बॉक्स में नंबर ऑफ फर्स्ट टाइप की व्हीट कितनी क्वांटिटी में है. तो किसमें पूछा है आपसे? व्हाट वुड बी देयर इन द थर्ड बॉक्स. थर्ड बॉक्स की कैपेसिटी कितना है? 84 से मल्टीप्लाई करते हैं. 12 एकम 12,
12 सती 84, इसका मतलब है 7 दूनी 14 केजी, यानी 14 केजी। ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि थर्ड बॉक्स में टाइप ए के वैरायटी जो गेहूं था, ए वाला जो गेहूं था, थर्ड बॉक्स में 14 केजी आएगा। तो ए रहा 14 केजी थर्ड बॉक्स में। सेकेंड में बॉक्स में पूछता तो 12 36 है, 36 है तो 12 तेरह 36, 3 दूनी 6 केजी आता। फर्स्ट बॉक्स में तो आपको दिया ही हुआ है, फर्स्ट बॉक्स में कितना है, 2/12 गुने 24, 12 दूनी 4 केजी, यानी टाइप ए का वैरायटी है। तो इस तरह से एलिगेशन और मिक्सचर, या फिर आप बोल सकते हैं मिक्सर एंड एलिगेशन का जो भी क्वेश्चन था हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे, वो नया चैप्टर आप लोग कमेंट करें, नया चैप्टर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें नया चैप्टर क्या होगा, उसी हिसाब से हम लोग नया चैप्टर लेके चलेंगे। तो आप जो भी आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास में कौन से चैप्टर होनी चाहिए, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास टॉपिक, इसका मतलब है चैप्टर का नाम बताएं, चैप्टर का नाम, चैप्टर नेम, जो चैप्टर नेम आप लोग कमेंट करेंगे या तो कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, या डाउट, मैंने बार बार कहा कि डाउट अगर हो तो डाउट को सेंड करें किस पर, 9123330814 पर। जैसा कि आज मेरे पास ऑनलाइन से 2 डाउट आए थे और ऑफलाइन के 3 डाउट थे, 5 डाउट हमने किया, एक डाउट रह गया था, मतलब इतना डाउट इसमें भेजना है। और चैप्टर का नाम भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें, ताकि उस चैप्टर पर, उस पर्टिकुलर चैप्टर पर हम लोग एक नया क्लास में नया वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ तक के लिए आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।